मापन. In English, it is called as the measurement. Now, don't get confused about assessment, evaluation, and measurement. Assessment, आकलन करना हिंदी में. Evaluation, मूल्यांकन करना. Measurement, मापन करना. That means it is the quantitative term. तो इस तरह से कोई भी भौतिक राशि है जिसे हम नापते हैं, जैसे कहते हैं आपकी लंबाई कितनी है, कमरे का डायमेंशन क्या है, या आपका प्लॉट का डायमेंशन क्या है, तो दैट मीन उसको हम मीजर करेंगे, इतना स्क्वायर यार्ड, इतना स्क्वायर फीट. तो इस तरह से दिस इज द मेजरमेंट. द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग नंबर्स विथ फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड एज मेजरमेंट. तो मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है. जैसे हम कहते हैं डॉली के 100 में से 90 मार्क्स आए और दूसरी गर्ल्स के कितने आए, 80 आए, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. देन दिस इज द मेजरमेंट. ठीक. तो मापन का आधार थॉर्नडाइक के इस कथन में निहित है, जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है. इस संकल्पना की सहमति पर बल देते हुए मैककॉल ने कहा है, यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्वमय है तो उसका मापन यानी कि मेजरमेंट हो सकता है. तो ऊपर जो परिणाम है ये परिणाम नहीं, इसको भी आप परिमाण ही करेंगे. ठीक है, ये ध्यान रखना कि उसका कुछ परिमाण होगा. परिमाण मीन मात्रा, क्वांटिटी. तो उसकी कुछ न कुछ क्वांटिटी होगी, तो इसलिए जो है वहां क्या है, आपका मापन है. ठीक. तो इसको आप जो है ध्यान रखना, यहाँ पर भी परिमाण ही होगा. तो इन इंग्लिश, measurement is the science of collecting and ordering information about objects to be studied. Measurement refers to a precise and quantitative value. Quantitative, that is मात्रात्मक, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. जैसे 1 किलो चावल मात्रात्मक है, 10 मीटर लंबाई मात्रात्मक है, 10 मास आउट ऑफ 10 मात्रात्मक है. Measurement is limited to the quantitative description. Measurement is objective and impersonal. Measurement simply determines the magnitude of variate. Measurement is scientific in nature. यह क्या होता है, हमेशा नेचर में जो है ये साइंटिफिक है, इन नेचर. नेक्स्ट है मेजरमेंट प्रोवाइड्स डाटा फॉर इवैल्यूएशन. मेजरमेंट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव. अभी हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन इज कॉम्प्रिहेंसिव. मूल्यांकन हमेशा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, विस्तृत होता है. बट मेजरमेंट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव. यह विस्तृत नहीं है, यह संकुचित है, केवल मास तक ही है, मेजरमेंट तक ही है. Measurement involves fewer techniques. Through tests, the ability of an individual is measured. Measurement covers the single aspect of the subject matter and achievement. Measurement involves a quantitative description. अब किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया के किसी गुण को निश्चित शब्दों या चिन्हों अथवा इकाई अंकों में संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है, उसे हम मापन कहते हैं. अब है मापन की परिभाषाएं. पहला है आपका ईबी वेस्ले के अनुसार. मापन यानी कि मेजरमेंट मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत मात्रा, अंकों, माध्यम तथा औसत आदि के द्वारा किया जाता है. इसमें एक वर्ड आपका मध्यमान, दैट इज एवरेज मीन जिसे कहते हैं, जो आपने क्लास 10th में 9th 10th में पढ़ा होगा. अगला है आपका एसएस स्टीवंस के अनुसार मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है. ये वाली डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, क्योंकि यह अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है. इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग मास और क्वांटिटी. लाइक एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. 10 मात्रा हो गया, इसका नंबर हो गए. ठीक है. आई हैव 10 kg ऑफ राइस, ये उसकी मात्रा होगी. तो स्टीवेंस की जो है डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से जो है एक बार अच्छी तरह याद कर लेना. अब है करलिंगर के अनुसार मापन नियम अनुसार वस्तुओं या घटनाओं का को संख्या प्रदान करना है. करलिंगर का ही जो है आपका जो हो गया. उसके बाद कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है. और उसके बाद आपका क्लासमेयर गुडविन का है, गिलफर्ड का ही है डेफिनेशन, और जेसी हेलमेस्टेडर की है, जेसी नेस्ले की है, और ब्रैडफील्ड और मॉर्डेक की है. ठीक है. राइस्टोन की डेफिनेशन भी एक बार जो है ध्यान कर लेना, क्योंकि यह केवल मात्रा को प्रकट करता है. अगला है
स्टीवेंस के अनुसार, तो इसका जो है किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार पदार्थों को परिमाण होगा, ये परिमाण या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। मेजरमेंट। Measurement is the process of assigning numbers to objects according to certain agreed rules. उसके बाद जो है आपका जेम्स एम ब्रैडफील्ड की ऊपर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, ये कर लीजिएगा। गिलफोर्ड की जरूर याद करना, ये जो है, क्योंकि मेजरमेंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इन टर्म ऑफ नंबर। कोई न कोई उसमें हम संख्या दे देते हैं या नंबर दे देते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टर्न, Measurement is the assignment of numbers to objects or events according to rules. इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो परिभाषा है इसका, तो मापन का अर्थ हो गया किसी पूर्व निर्धारित तथा मान्य नियमों के आधार पर व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के किसी समूह के प्रत्येक सदस्य को अंकों, शब्दों या अक्षरों के समूह से अंक प्रदान करना ही मापन है। मापन की प्रक्रिया में 3 बातें निहित होती हैं। पहला है व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों से के किसी का समूह का होना। व्यक्तियों का समूह, जैसे एक क्लासरूम हो गई, ठीक है, क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स। अंकों, अक्षरों या शब्दों के किसी एक समूह का होना, जैसे हम कहते हैं पहाड़ा, 2 की टेबल, 3 की टेबल, इस तरह से। अंक, अक्षर या शब्द प्रदान करने के लिए पूर्व निर्धारित नियमों का होना। और उसके लिए नियम का होना जरूरी है, जैसे 2 की टेबल 2 2 या 5 नहीं कहोगे आप, 2 2 या 4 ही कहोगे। तो इसलिए एक कुछ नियम है, उन नियमों को फॉलो करना। तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी की योग्यता या विशेषता की मात्रा को गणितीय इकाइयों में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। इन एजुकेशनल मेजरमेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग मार्क्स टू स्टूडेंट्स, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, या कोई इस तरह से कोई डिबेट हो, डिक्लेमेशन हो, ओके, या एनुअल एग्जामिनेशन हो। तो यह आपका जो है क्या है कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग मार्क्स और स्कोर्स टू स्टूडेंट्स। अब मापन की विशेषताएं। मापन एक संकुचित प्रक्रिया है। Already we have discussed, it is not comprehensive. It is the narrow process, only giving of the mass. मापन के द्वारा एक निश्चित अंक की प्राप्ति की जा सकती है। मापन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि का एक सांख्यिकी गणना की सहायता से, चाहे वो थर्मामीटर हो, स्केल हो, उसकी सहायता से मापन किया जा सकता है। नाउ मापन की आवश्यकताएं, नीड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, क्योंकि नीड बहुत जरूरी है। अगर मापन है तो उसके लिए उसका जो आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? फर्स्ट है आपकी अधिगम की प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर लर्निंग। अधिक इंग्लिश वालों के लिए हो गया क्या? मोटिवेशन फॉर लर्निंग। अधिगम को इंस्पायर्ड किया जाता है और पूर्व निर्धारित नियमों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा छात्र के विभिन्न विषयों की कमजोरी मालूम हो जाती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करता है। You know that by administering any of the test or examination, we can know, or a teacher can know that how many marks as a student has got. तो इसके बाद कितने नंबर कम आए तो क्यों आए, उसका रेमेडियल टीचिंग क्या होगी, तो जिससे उसके अच्छे मार्क्स आए। दूसरा है सिलेक्शन, चयन। उपयोगी पाठ्य पुस्तकों का चयन करने में सहायता प्रदान करना, व्यवसायिक परीक्षण की कक्षाओं में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के चयन हेतु मापन या मूल्यांकन के उपकरणों यथा बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण आदि है। हाँ, यू नो दैट, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, टैट हो, सी टैट हो, एच टैट हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें जो है सिलेक्शन के लिए भी आपका ये जो है मापन ही यूज किया जाता है। लाइक एज इंटेलिजेंट टेस्ट है, पर्सनल टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, एटीट्यूड है, टेस्ट हो गया, ये सब जो इसमें उपयोग की जाते हैं। थर्ड है ज्ञान की जांच एवं विकास, दैट मीन नॉलेज, चेक ऑफ द नॉलेज, कितना नॉलेज हुआ और कितना डेवलपमेंट हुआ है। निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ कहाँ तक प्राप्त कर लिए हैं, उससे उनका नॉलेज का विकास किस सीमा तक हुआ है, पाठ्यक्रम में बाधक तत्व कौन-कौन से हैं, इत्यादि की जानकारी करना। अगला है आपका निदान। निदान का मतलब होता है डायग्नोस्टिक, विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि मार्क्स कम आए तो क्यों आए, कहाँ पर कमी है, राइटिंग में कमी है या अंडरस्टैंडिंग में कमी है या फिर लर्निंग में कमी है, तो उसका डायग्नोस करना। छात्रों को कक्षोन्नत समय
बालक को स्वयं अपनी कमजोरी या सीखने से संबंधित कठिनाइयों इन दुर्बलताओं की जानकारी ज्ञात हो जाती है। जैसे आप कहते हो, अरे आज का पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, दैट मीन अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, वह तदनुसार अपने में वांछित सुधार लाने का प्रयास करता है। अगला है निर्देशन या गाइडेंस। शिक गाइडेंस शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशन प्रदान करना। शिक्षक मापन यानी कि मेजरमेंट के सहयोग से छात्रों के माता-पिता व परिवार के सदस्यों उसकी शैक्षिक प्रगति, रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, कमियों आदि के बारे में पता चलता है, जिसके माध्यम से अभिभावक छात्रों की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। अगला है आपका पाठ्यक्रम में सुधार, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन इन करिकुलम। पाठ्यक्रम की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सुधार करना। इसमें शिक्षण उपरांत अधिगम अधिगम करता छात्र की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है आपका मानकों का निर्धारण करना, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। क्योंकि जब तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सपोज इसमें आपके परसेंटाइल स्कोर, क्वार्टाइल स्कोर, जेड स्कोर, टी स्कोर, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे मानक जो है। तो परीक्षण इंटरप्रिटेशन में स्कोर हेतु प्रासंगिक मानकों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक मापन से मिली जानकारी का प्रयोग करके शिक्षा की नीति तय करने वाले अधिकारियों को भी शिक्षा की नीति और उन्हें शिक्षा व्यवस्था में लागू करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन चयन और वर्गीकरण। चयन का मतलब होता है सिलेक्शन, वर्गीकरण का मतलब है अलग अलग भागों में बांटना। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन। छात्रों को अच्छे औसत खराब के रूप में इस क्लासिफाइड किया जा सकता है। मूल्यांकन एवं मापन द्वारा छात्र सीखने वाले की व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हो जाता है तथा छात्र की योग्यता, बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती इसका है। आपको मैं एक विजुअल एग्जांपल देता हूँ। जब आप क्लास में किसी भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ क्लासेस में सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए, बी, सी, ओ, तो उसी हिसाब से उनका नाम दे दिया जाता है। ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, इस तरह से क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, दैट इज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के माध्यम से छात्रों को म्यूचुअल डिफरेंस की जानकारी मिलती है, जिससे कि उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक मेरिट्स और डिमेरिट्स का पता चलता है। इंग्लिश में व्यक्तिगत नेक्स्ट है आपका जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, दैट इज नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक, ये एक आपका टॉपिक कभी आएगा, उसमें फिर डिस्कस करेंगे। वैसे बीएड फर्स्ट ईयर में हमने अच्छी तरह से करवाया था कि व्यक्तिगत भिन्नता, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ भिन्नता जरूर होती है, एंड इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। देयरफॉर वी डू नॉट हेट फॉर द, जो हमके साथ कॉपी नहीं करते हैं उनके साथ हेट नहीं करना है, जिनके, क्योंकि विचार अलग अलग सबके हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ to hate, we have to respect individual differences. नेक्स्ट है शिक्षण की शीलता ज्ञात करना। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। शिक्षक की विधियों की प्रभावशीलता यानी कि इफेक्टिवनेस का आंकलन किया जाता है। मापन एवं मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण विधियों तथा शिक्षण योजना की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त कर लेता है। शिक्षण विधियों के का मूल्यांकन करने का उपरांत शिक्षक आवश्यकता अनुसार उसमें वांछित परिवर्तन या परिमार्जन कर लेता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आर नीडेड एंड इम्पोर्टेंट टू अस फॉर, पहला है आपका सीखने की प्रक्रिया, प्रेरणा। मोटिवेशन ऑफ लर्निंग, दूसरा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन इन करिकुलम, शिक्षण में उन्नति, प्रोग्रेस इन टीचिंग, निर्देशन एवं परामर्श में सहायक, हेल्पफुल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, परीक्षा प्रणाली में सुधार improvement in examination system, और विद्यालयों में सुधार। तो improvement in तो institutions. शॉर्टकट में ये आपने नीड और इम्पोर्टेंस, ये दोनों में उसमें आ जाएंगे कि क्या इसकी नीड्स है, क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं। तो ये आपका एक टॉपिक था मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या